हेलो गाइस, वेलकम टू द dreamneet.je यूट्यूब चैनल। आज कुछ दिन के बाद हम लोग बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और जो हमारा ये लॉकडाउन का प्रोसेस है इसको भी अच्छे से फॉलो करते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे और जम के पढ़ाई करेंगे। और जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे और वीडियो देखें, जो क्वेश्चन दू क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले सेशन में देखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक। आज उसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसमें एक जेईई मेंस का क्वेश्चन आया था, वो भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, मतलब किसी भी बॉडी को, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, वो यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, हेडिंग दीजिए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। आप लोग अच्छे होंगे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप लोग सकुशल हो। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देखिए, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग यानी किसी भी कंडक्टर, किसी भी बॉडी को चार्ज करने का 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला 1 नंबर में आता है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में पहला नंबर में क्या आता है यार? बाय फ्रिक्शन। एंड सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है बाय कंडक्शन। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन आता है वो होता है बाय इंडक्शन। यानी प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हम लोग 3 तरह से चपड़ेंगे कि किसी भी बॉडी को हम लोग 3 तरह से चार्ज कर सकते हैं। कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं? सबसे पहले फ्रिक्शन, सबसे पहले मैंने क्या बोला यार? फ्रिक्शन। दूसरा कंडक्शन और तीसरा इंडक्शन। यानी कि फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, ये 3 तरह से हम लोग किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आराम से इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फ्रिक्शन क्या होता है। सीधी बात है, फ्रिक्शन क्या होता है। तो 1 नंबर पे आप हेडिंग दीजिए, लिखिए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग में 1 नंबर में दीजिए फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? मतलब कैसे फ्रिक्शन के थ्रू बॉडी को चार्ज किया जाता है। सीधी बात है, मैं 2 हाथ लिया, दोनों हाथ को रब किया, तो क्या यह हाथ गर्म होगा? यह हाथ गर्म होगा, मतलब इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन आया, कहीं से भी आया वो नहीं जानना है। सीधी बात है, ये पेन लिया और मैं क्या किया, बाल में ऐसे ऐसे किया। अब देखो, ये था बॉडी न्यूट्रल, बाल था मेरा न्यूट्रल, मैंने इसको रब किया, एक पे आया पॉजिटिव तो दूसरा पे आएगा अपोजिट नेचर, मतलब कि निगेटिव। सीधी बात है, आप लोग क्या कर ले, एबोनाइट का जो रॉड होता है उसे आप लोग सिल्क पे रगड़ेंगे तो एक पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे निगेटिव आएगा। ये सब प्रोसेस आप लोग 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि फ्रिक्शन प्रोसेस के तहत हम लोग चार्जिंग, किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। ओके ना? तो देखते हैं कैसे चार्ज होता है। मतलब इसके अंदर लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद लिख लेंगे कि किसी एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं। रब करने के कारण से, मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं और रब करने के कारण से जो चार्ज जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं यार उसे? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अरे यार नहीं आया। मतलब 2 बॉडी को जब मैं रब करूंगा, रब करने से जो चार्ज जनरेट होगा उसी चार्ज को हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे यार? फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, कंघी जानते हो ना, कॉम्ब को मैं बाल में किया, तो देखो ये है कॉम्ब, ठीक है ना। कॉम्ब को किया और ये मैंने करके बाल में करके, एक मान लो इसे पॉजिटिव आ गया, बाल पे निगेटिव आया होगा, या बाल पे निगेटिव इसमें पॉजिटिव, या बाल पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव। मैंने इसको करके लाया और कागज के कुछ टुकड़े लिए। टुकड़े के पास मैं जैसे ही इसको रखता हूं तो देखता है कि कागज का टुकड़ा इसमें सटने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है और कागज का टुकड़ा तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब, मैंने बोला था न्यूट्रल है मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज उस कागज के टुकड़े के निगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उसके जो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो इसमें क्या होगा? सट जाएंगे। मतलब
इससे पता चलता है, और मैंने तुमको पढ़ाया था यार कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा प्यार होता है, मतलब कि अट्रैक्शन होता है। इसमें प्लस था, इसके पास प्लस माइनस दोनों था, तो इसके ये प्लस इसके माइनस को क्या किया आपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि तुम जानते हो ये मासिव बॉडी है। मासिव बॉडी में चार्ज का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये उतना मासिव बॉडी नहीं है, इसके पास जो निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्जेस इसमें जो है ये इसके निगेटिव को अपने और अट्रैक्ट कर लेगा। तो मान लेते हैं इसमें पहले पॉजिटिव चार्ज है, या मान लो इसमें निगेटिव चार्ज है। अब देखो ये जो है कागज के टुकड़े, इसके पास क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। इसमें क्या है, न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। बट इसको चाहिए क्या, पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ये माइनस है, तो इसको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो इसको क्या करेगा, ये ऊपर की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक वही चीज एक और कॉम्ब हम लोग एग्जांपल में बनाते हैं। ये देखिए ये कॉम्ब है, इसमें क्या होगा, अगर मान लो इससे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ तो ये कागज के टुकड़े से क्या लेगा, ये निगेटिव लेगा, इस पे सब पे निगेटिव जनरेट हो जाएगा और इसको अपनी ओर खींचेगा। तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने कैसे जनरेट किया, क्वेश्चन ये है हमारा कि इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, तो किया कैसे। तो इसका आंसर एक ही है, चार्ज जनरेट करने का प्रोसेस क्या था, फ्रिक्शन। मैंने क्या किया, इस पेन को सॉरी या कॉम्ब को मैंने बाल में कंघी किया, बाल में कंघी कारण बाल से और कॉम्ब में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, मतलब घर्षण हुआ। इस घर्षण के कारण क्या हुआ, उस पे चार्ज जनरेट हुआ। बात समझ में आ रही है ना यार, मैंने क्या बोला, चार्ज जनरेट हुआ। जो चार्ज क्या किया, इसके दूसरे पार्टिकल के अपोजिट चार्ज को अपने और खींचने की कोशिश की, जिसके कारण ये पार्टिकल जो था ऊपर जाने लगा। तो लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये जादू नहीं है, ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का ही खेला है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे और भी एग्जांपल है, एबोनाइट के रॉड हैं, ये सब आप लोग खुद से इसको लिखने की जरूरत है यार, मैं लिखाऊंगा बेकार लगेगा तुम्हें, क्योंकि ये है 8-9 क्लास का चीज। अगर बोल दिया कि व्हाट इज प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, किसी कंडक्टर बॉडी को चार्ज करने का बाय फ्रिक्शन के तहत हमको चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करेंगे, तो तुम लोग बता दोगे यार आसानी से, क्या बोलोगे, यही बोलना है कि प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसको मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं। रब करने के कारण जो चार्ज जनरेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या हुआ, दो पार्टिकल को एक दूसरे के ऊपर रब किए, रब करने के बाद, रब मतलब घर्षण, फ्रिक्शन मतलब दो पार्टिकल को मैंने रब किया, रब करने के बाद जो चार्ज जनरेट हुआ वही चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसी को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आप लोग लिख लीजिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इतना ही कुछ है वो बताएंगे। चलो हेडिंग देते हैं हम लोग, कंडक्शन। क्या होता है कंडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। कंडक्शन किसी भी स्फीयर को या किसी भी बॉडी को, कंडक्टर बॉडी बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, कंडक्टर बॉडी को चार्ज करने का वो प्रोसेस होता है, कंडक्शन किसी भी बॉडी को चार्ज करने का वो प्रोसेस होता है जब एक चार्ज पार्टिकल मतलब एक चार्ज स्फीयर को किसी न्यूट्रल स्फीयर के पास लाते हैं, न्यूट्रल स्फीयर के पास लाते हैं और उसे बाय वाइड या बाय फिजिकल टच के कारण जो चार्ज का फॉलो होता है या चार्ज का जनरेशन होता है उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हम लोग डायरेक्ट जो है न्यूट्रल बॉडी को और चार्ज बॉडी को क्या करते हैं, टच करवाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, देखो ये है क्लिप, इस क्लिप पे एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरा है एक मैंने क्या किया, दूसरा एक चार्ज पार्टिकल बॉडी को लाया, ये क्लिप लगा हुआ है, क्लिप से ही छुएंगे नहीं तो करंट लगेगा।
अब देखो, या नहीं लगेगा मान ले, तो वो एक डिपेंड करता है, मैं ऐसे ही बोल दिया। अब देखो ये क्या है, ये है न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी है तो इस पे प्रोटॉन भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, प्रोटॉन के साथ साथ क्या होगा न्यूट्रल बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा। और इसमें क्या है, इस पार्टिकल में, इसमें के हम लोग चार्ज, ऑलरेडी ये चार्ज है, और कौन सा चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ये है पॉजिटिव चार्ज है पहले से ऑलरेडी। और मैंने क्या किया, इस हाईली पॉजिटिव चार्ज है, ये हाईली पॉजिटिव चार्ज को हम लोग किसी न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोग लाते हैं, और इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टच करवा देते हैं बाय वायर से। अब वायर से जैसे ही टच करवाते हैं, ये क्लिप जरूरी नहीं है यहाँ पे बनाना, मैं तो ऐसे ही बता दिया, तुम यहाँ पे ये क्लिप बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाया, और बाय वायर से मैंने क्या किया, इसको टच करवा दिया। अब देखो जैसे ही टच करवाया तो इसके प्रोटॉन, अब तुम जानते हो कि चार्ज का फ्लो क्या होता है यार, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है। मतलब तुम ही समझो ना, बोलते हैं ना प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, समझते हो ना, ठीक उसी प्रकार होता है। ये क्या है, पूरा चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, और ये फुल्ली चार्ज नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज इस पे तब तक ट्रांसफर करते रहेगा जब तक कि दोनों पे इक्वल ना आ जाए, बराबर ना हो जाए। तो इस टाइप के प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। पहला है, एक तरह से इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरे तरह से इसको चार्ज करने का तरीका है, मैं क्या किया कि एक देखो ये स्टैंड पे एक बॉडी कसा हुआ था जो कि न्यूट्रल बॉडी था, ये न्यूट्रल बॉडी था। अब मैंने क्या किया, दूसरे बॉडी को लाया और इस पे मैंने क्या किया, फिजिकली टच करवा दिया। क्या करवा दिया, फिजिकली टच करवा दिया, मतलब डायरेक्ट टच करवा दिया। अब देखो इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। अब मैं पहले ही बता देता हूं, कोई भी सरफेस चाहे वो होलो हो, होलो मतलब अंदर से खाली, या सॉलिड स्फीयर हो, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है, चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है। देखो चार्ज हमेशा उसके सरफेस पे होता है, अंदर में चार्ज नहीं होता है। अब देखो ये न्यूट्रल था, ये क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे फिर से क्या होगा, वही चीज, चार्ज का फ्लो होगा। और कब तक चार्ज का फ्लो होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज इक्वल ना हो जाए, तब तक होगा जब तक दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा, फ्लो होते रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये प्रोसेस भी कंडक्शन का ही होता है। तो ये हो गया 2। अब देखो बाय द हम लोग बोलेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तो लिखो, इसमें लिखो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इसमें लिखना है इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, 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 a heavy charge sphere, a heavy charge sphere is directly connected with, connected with neutral sphere, or connected by conducting wire, लिख लो। ये मैंने क्या लिखा, कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग वायर। in the process of conduction, the heavy charge sphere is directly connected with neutral sphere or connected by a conducting wire.
वायर इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इतना लिखो, वायर कनेक्टेड बाय वायर। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, एक हैवी चार्ज स्फीयर को मैंने क्या किया, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करवा दिया या वायर से कनेक्ट करवाया, डायरेक्टली कनेक्ट कराया या वायर से क्या किया, इसको कनेक्ट कराया। किस प्रोसेस के अंतर्गत ऐसा मैंने किया, तो कंडक्शन प्रोसेस के अंदर हम लोग ऐसा किया। किसके अंतर्गत किए हैं, कंडक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने ऐसा क्रियाक्रम किए हैं। अब देखो इसमें लिखो स्टार लगा के, नेक्स्ट ये लिखने के बाद दूसरा पॉइंट लिखो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, लिखो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब देखो इस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के अंतर्गत क्या होगा, चार्ज तब तक फॉलो होते रहेगा जब तक कि दोनों पे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, तुम ही लोग बताओ यार क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए ना। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन क्या होना चाहिए, तब तक होना चाहिए चार्ज का फॉलो, चार्ज का फॉलो तब तक होगा जब तक कि दोनों पे चार्ज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। लिख लो इसको खुद से, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, इसके आगे खुद से लिख लो, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन चार्ज फॉलो अंटिल बोथ स्फीयर बिकम सेम इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो ये होता है। अब एक चीज और देख रहा है, एक स्टार लगा के और इसमें लिखना है कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एक चीज और होगा। क्या होगा इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, सेम टाइप ऑफ चार्ज, सेम टाइप्स ऑफ चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज विल बी फॉर्म, सेम चार्ज विल बी फॉर्म। मतलब क्या होगा, इस प्रोसेस में हम लोग क्या होगा, एक प्रकार के चार्ज, जैसे पॉजिटिव है तो न्यूट्रल पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इस पे भी पॉजिटिव है तो इस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये प्रोसेस चार्जिंग का होता है। अब इसके आगे लिखो, ये हो गया। इसके बाद कंडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन। प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के बाद हम लोग देखते हैं इंडक्शन क्या होता है। लिखो इंडक्शन, 3 नंबर पे क्या लिखना है भाई, इंडक्शन। इंडक्शन, अब इंडक्शन कैसा प्रोसेस है, अब देखो इंडक्शन से पता चल रहा है इंड्यूस, क्या, इंड्यूस्ड चार्ज, मतलब अपने आप से आया हुआ चार्ज, मतलब दूसरे किसी हैवी चार्ज पार्टिकल स्फीयर के कारण जो दूसरे चार्ज स्फीयर पे, जो दूसरा न्यूट्रल स्फीयर पे है, उस पे इंड्यूस चार्ज। जैसे मैं ऐसे बता रहा हूं, ध्यान सुनना कि एक देखो इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, पहले मैं समझा देता हूं। देखो प्रोसेस ऑफ इंडक्शन के अंतर्गत हम लोग एक हैवी स्फीयर, मतलब हैवी चार्ज स्फीयर को लेते हैं और एक न्यूट्रल स्फीयर को लेते हैं, और दोनों को मैं क्या करता हूं, इसे फिजिकली टच नहीं कराते हैं या वायर से टच नहीं कराते हैं। क्या कराते हैं इसमें, तो हैवी, जो एक हैवी स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, तो उसको क्या करते हैं, उसके पास लाते हैं। पास लाने के कारण क्या है, ये तो बहुत ज्यादा हैवी चार्ज है और इस पे चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा, चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, बिल्कुल इक्वल है। बात मत करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बिल्कुल इक्वल है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों पे इक्वल है तो क्या होगा भाई, तुम ही बताओ। इसका प्रोटॉन, मान लेते हैं इसमें प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये खींचने की कोशिश करेगा। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश किया था, तो वही याद करो मैंने चार्ज का डिफिनेशन क्या बताया था। जैसे ही इस स्फीयर से मैंने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इसके सरफेस पे आ गया, और बचा प्रोटॉन, तो इसका प्रोटॉन किधर आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल स्फीयर लिया, ये है न्यूट्रल स्फीयर, दिस इज द न्यूट्रल स्फीयर, और दिस इज हैवी चार्ज स्फीयर, दिस इज हैवी
चार्ज स्पेयर। अब इसमें क्या चार्ज है, प्लस 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 प्लस। अब इस पे क्या है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, इस पे प्रोटॉन है। अब देखो मैंने क्या किया कि हैवी चार्ज स्फीयर को मैं न्यूट्रल चार्ज स्फीयर के पास कम्स क्लोज किया, मतलब कि नजदीक लाया। तो जैसे ही इसको मैं इसके नजदीक लाया तो क्या देखा कि इस पे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन है, ये हैवी, ये तो बहुत चार्ज है, तो इसके किसको अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को चाहेगा अपने ओर खींचना। तो इसका इलेक्ट्रॉन इस बंधन से टूट के क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो बेचारा लड़का, लड़की जैसे ही स्फीयर पे आया तो बेचारा लड़का अलोन हो गया, अकेला। तो ये भी क्या करेगा, मुंह फुला के अपना इस साइड आ जाएगा। अब देखो, अब इस साइड क्या पड़ गया, सारा इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या हो गया, प्रोटॉन। अब देखो मैं अब क्या करते हैं, बाद में इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे ही इसको हटाते हैं, और मैं हटाने के साथ साथ क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब देखो जैसे ही इसको हटाते हैं तो क्या होता है, इस पे हटाते नहीं है, मतलब कि हटाने वाले ही होते हैं। इधर प्लस चार्ज है इस पे, ठीक है, ये स्टेप 2 है, स्टेप 2। और इधर क्या है, सॉरी इधर सॉरी 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 इस पे माइनस है ना, इधर इस साइड है माइनस और इधर है प्लस, इधर है प्लस। और क्या करते हैं, बाद जैसे ही इसको हटाने वाले होते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग जैसे ही करते हैं तो हम लोग जानते हैं अर्थ, याद रखना एक बात, अर्थ जो होता है ना, इस पे कितना भी चार्ज दे दो, कितना पोटेंशियल दे दो, सारा इसमें समा जाता है। मतलब बहुत लो पोटेंशियल होता है अर्थ का, मतलब इस पे जितना दो सब ले लेगा। तो सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इसमें नीचे इस वायर के थ्रू नीचे चले जाता है। तो अब इस पे क्या हो जाता है, इस पे अब बचा क्या, केवल इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं, और ये क्या, इस पे तो केवल इलेक्ट्रॉन रहा, मतलब था इस पे कुछ चार्ज नहीं, बट आप देखो इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये दो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंतर्गत क्या करते हैं, फिर से सुनो, एक हैवी चार्ज स्फीयर को एक न्यूट्रल चार्ज स्फीयर के पास, न्यूट्रल स्फीयर के पास लाते हैं, और इस पे प्लस चार्ज, हैवी प्लस चार्ज है, जिसके कारण इसके माइनस को अपने और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तुम जानते हो प्लस माइनस में हमेशा अट्रैक्शन होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था चार्ज का प्रॉपर्टी। तो इसके माइनस को क्या करेगा, ये अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे ही माइनस को अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो अपना क्लोज कपल के रूप में था, वो कपलिंग टूट जाएगा, और जैसे ही इस साइड इलेक्ट्रॉन आया तो इस साइड अब क्या आ जाएगा, केवल प्रोटॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। अब सारे अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम लोग इसको क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो सारा प्लस क्या हो जाता है, ग्राउंड में चले जाता है। और बाद में पता चलता है यार ये क्या, अब तो इस पे केवल और केवल क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन रह गया। क्या रह गया, इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन रह गया। और हम इस टाइप के प्रोसेस ऑफ चार्जिंग को बाद में बोल देते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, दिस इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो तुम्हें पता चल गया चार्जिंग यानी कि प्रोसेस ऑफ इंडक्शन क्या होता है। इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन हम लोग क्या करते हैं, एक हैवी चार्ज को किसी न्यूट्रल चार्ज स्फीयर के पास लाते हैं, और न्यूट्रल चार्ज स्फीयर पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लड़का लड़की दोनों है, और इस पे क्या है, हैवी चार्ज पार्टिकल, इस पे बहुत सारे प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा, और बाद में इसको हम जमीन में दे देंगे। अब बाद में केवल बचा क्या, माइनस। तो था कुछ नहीं, जनरेट हुआ निगेटिव। इसका मतलब ध्यान सुनो यार, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि इंडक्शन चार्जिंग का वो प्रोसेस होता है जिसमें अपोजिट चार्ज फॉर्म होता है न्यूट्रल बॉडी पे। देखो कंडक्शन में प्लस था तो प्लस ही होगा, क्योंकि तुम जानते हो चार्ज इज ऑलवेज फॉलो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो यहाँ पे क्या था, वहां पे तो डायरेक्ट कनेक्ट करते थे, बट यहाँ पे इंड्यूस करवाते, मतलब इंडक्शन मतलब इंड्यूस। इस पे था प्लस, इस पे क्या आ गया, माइनस। तो इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज विल बी फॉर्म। क्या होगा, लिख लेना, इस पे नीचे में स्टार लगा के लिखो। इसको नोट करने के बाद लिख देना कि इन द प्रोसेस ऑफ
इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ मतलब ऐसा लिखो, इन दिस प्रोसेस, सिंपल, इन दिस प्रोसेस अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज will be formed on neutral sphere. अब यार तुम लोग देखो, मैं लिखाऊंगा इसका लैंग्वेज, तुम लोग भूल जाओगे, इसलिए मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, सिंपल तुम्हें लिखना, खुद से लिखना है कि एक क्या करना है, एक हैवी स्फीयर चार्ज को किसी न्यूट्रल चार्ज स्फीयर के पास लाते हैं, सटाते नहीं है, केवल पास लाते हैं। ये हैवी चार्ज है तो इसके पास क्या है, लॉट्स अमाउंट, हाईली अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास न्यूट्रल है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों है। ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्यों खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, नजदीक है। अब मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि दो चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है यार, अट्रैक्शन होता है। दो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्सन होता है। मतलब अपोजिट चार्ज बोले तो प्यार, सेम चार्ज बोले तो नफरत। अब देखो सीधा बात कि इसका ये प्लस चार्ज था, इसके किसको खींचना चाहेगा, माइनस को, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं। तो माइनस को जैसे ही अपने ओर खींचा तो केवल इसमें क्या बच गया, अंदर में प्लस। अब तुम्हें मैं बता दूं, चार्ज कभी भी अंदर में नहीं होता, उसके स्फीयर पे होता है। तो ये सारा चार्ज इसके स्फीयर पे आ जाएगा, प्लस इस साइड। अब बाद में मैंने क्या किया, उसको अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग जैसे ही किया तो सारा प्लस अर्थिंग में चले गया, बचा उस पर केवल माइनस चार्ज। बाद में इसको भी हटा लिया। तो इससे क्या पता चला यार, इससे पता चला कि इन द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन जस्ट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी फॉर्म्ड ऑन न्यूट्रल बॉडी। बोलो हाँ या नहीं, पता चला या नहीं पता चला। तो इससे तुम लोग खुद से बना के लिख देना इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब इतना ही आज क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, कूलम्ब्स लॉ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना अगर अच्छा लगे तो। ओके, आज इतना ही रखते हैं।